ओके। अगर आपको स्मरण हो, हमने तीतुस की पत्री पे मनन को प्रारंभ किया है और हमने कुछ लगभग 2 रविवार पहले हमने तीतुस की पत्री से पहले अध्याय को हमने देखा था, उसके 1 पद से 4 पद तक। आज हम उसी मनन में और आगे की ओर बढ़ेंगे और हम आज 5 पद से लेकर के 16 पद तक मनन करेंगे, जो कि पहले अध्याय के तरीके से समापन भी हो जाएगा। और हमने इस पत्री को में देखा था कि पौलुस तीतुस को ये पत्र लिखता है और हमने पिछले रविवारों में जब इस बात को देखा था तो हमने इस विषय पे मनन किया था कि पौलुस अपनी पहचान मसीह में किस प्रकार से रखता है, और हमने उस बात को सीखा था कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में सुसमाचार केंद्रित पहचान और उसमें हमें बढ़ना है, उस बारे में हमने सीखा था। आज हम और आगे की ओर बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि सुसमाचार के लिए जो पैशन है वो हमारा इस बात का डिसाइड करता है, इस बात को प्रकट करता है कि हम कितना परमेश्वर के लिए पैशनेट हैं। इंग्लिश में मैंने इस प्रकार से लिखा है, पैशन फॉर द गॉस्पेल इज द पैशन फॉर द लॉर्ड। और आज हम इस विषय पे मनन करेंगे, लेकिन हम पहले, अगर आपके पास बाइबल हो, हम खोल लें तीतुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 5 पद से लेकर के हम 16 पद तक पढ़ेंगे। मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा, यदि आप इंग्लिश या कोई और भाषा में पढ़ते हैं तो आप इसका अनुकरण कर सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का निर्दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के लिए निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला, ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और विश्वासियों के वचन को जो धर्म उपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। ये गवाही सच है, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। उनके वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। परमेश्वर वचन के पढ़े जाने और अवमनन किए जाने पर हमें सहायता करें। हमने अपने देश में, हम जब कई बार, अगर आप गांव खेड़े में गए हों, और अब खैर शहरों में भी, घरों में भी इस बात का डिस्कशन होता है, हम अपने देश में राजनीति को लेकर बड़े सजग रहते हैं। हर एक देशवासी बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, और अगर आप पूछने बैठे तो हर एक के पास अपना एक ओपिनियन है, अपना एक मत है राजनीति को लेकर के। और इसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं, अगर आप बात करें, उनके साथ आप बात करें, वो आपको ऐसा लगेगा कि बजट अगर इन्होंने बनाया होता तो शायद हमारा भारत देश बहुत तरक्की पे जाना होता। अगर ये शायद हमारी नीतियों को तय करते तो हमारा भारत देश में शायद जो इन्फ्लेट्रेशन रेट है वो भी और बेहतर होता। और ऐसा लगेगा कि बहुत अधिक ज्ञान है और बहुत सारी बातें, बहुत सारी आलोचना वो राजनीतिक लोगों की और मंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की करते हैं और करने में बड़ा रुचि भी आती है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बातें करते हैं और अपने कार्यों में किसी भी तरह से उसको प्रकट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग दोष देते हैं हमारे नगर पार्षद को, भाई हमारी सड़क खराब है, लेकिन कितनी बार वो खुद स्वयं में लेटर लिख करके सूचित करते हैं नगर पार्षद को कि हमें रोड की मरम्मत की आवश्यकता है। और इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि हमारे देश में खासकर, हम, क्योंकि मैं अपने देश के बारे में भी बात कर सकता हूँ, ज़्यादातर लोग बात करते हैं लेकिन कार्य नहीं करते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम अपनी मसीह जीवन की भी तुलना करें, ईश्वरीय और धार्मिक जीवन के बारे में भी, अध्यात्म के बारे में भी हम सोचें, कई बार ये अध्यात्म जो है हमारे बातों में ज़्यादा नजर आता है बनस्पत कार्यों में। अब इस घटना में क्या हो रहा है, यहाँ पे पौलुस तीतुस को पत्री लिख रहा है।
तीतुस पौलुस के साथ उसकी मिशन यात्राओं में शामिल हुआ है। बहुत अत्यधिक हमें बाइबल में इसके बारे में नहीं पता है, तीतुस के बारे में, लेकिन इतना पता है पौलुस का संगी है और पौलुस इसकी अच्छी गवाही देता है और उसको वो क्रेते नामक एक जगह पर छोड़कर आया है ताकि वो वहाँ पे कलीसिया के अगुवों की नियुक्ति करे या कलीसिया के अगुवों को वहाँ पे अच्छे ढंग से ऑर्डेन करे, ठहराए, ताकि जो लोग विश्वास पाए हैं, जो लोग वहाँ पे चेले बने हैं, जिन्होंने सुसमाचार में विश्वास किया है, वो अच्छे ढंग से प्रभु में सुसमाचारित आधारित और सुसमाचारीय केंद्रित जीवन में वो अच्छे ढंग से आगे बढ़ सके। इन वर्ड ऐसे कह सकते हैं कि वो अच्छे चेले प्रभु के बन सके। और पौलुस इस पत्री के द्वारा उसको बता भी रहा है, उसको अवगत भी करा रहा है, उसको इस बात को सिखा भी रहा है और उसको इस बात के निर्देश भी दे रहा है कि अगुवों की नियुक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए और किस प्रकार से होनी चाहिए। अब कई बार जब हम इस विषय में सोचते हैं, इस विषय में बात करते हैं कि हु कैन बी द पास्टर ऑफ द चर्च, हम अक्सर उस व्यक्ति को देखते हैं जिसने बाइबल कॉलेज से एक डिग्री कम से कम करी हुई है, कम से कम बैचलर्स इन थियोलॉजी तो उसके पास है और वो किस अच्छे ढंग से उसने बस कंप्लीट कर लिया अपना बाइबल कॉलेज और उसके बाद वो सेवा के लिए तैयार है। और कई बार हमारे जो पैमाने होते हैं, जो हमारे मापदंड होता है या जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो somebody to be ordained as a minister और या जो सेवा कर सकता है, वो इस बात पे आधारित होता है कि उसको कितना ज्ञान है, उसको कितनी समझ है, उसको कितना बाइबल के बारे में पता है, कितने अच्छे ढंग से उसको थियोलॉजी पता है, कितने अच्छे ढंग से वो एक्सेजेसिस कर सकता है या बहुत सारी बिब्लिकल भाषाओं को, ग्रीक और हिब्रू को मुख्यतः जानता है। और ये हमारे मापदंड है, हमारे पैमाने हैं। लेकिन जब हम तीमुथियुस पे पढ़ते हैं, अगर हम एक और पत्री को देखें जो पौलुस ने व्यक्तिगत तौर पे एक व्यक्ति को लिखी, और तीतुस में पढ़ते हैं, ये मापदंड तो है लेकिन उसके साथ साथ बहुत अन्य बातों पर भी जोर दिया गया है। और याद रखें, ये सिर्फ अगुवों के विषय में नहीं है, क्योंकि अगुवे चुने कहाँ से जाएंगे, अगुवों का चुनाव कहाँ से होगा? उन कलीसिया के लोगों से, उन चेलों में से जो अपना जीवन में प्रभु पे विश्वास किए हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित किया है, जिन्होंने अपने इस बात को कहा है कि यीशु ही मेरे जीवन का उद्धार करता है, उनके जीवन में इन बातों को देख करके, परख करके अगुवों की नियुक्ति होगी। यानी ये खंड वैसे तो है अगुवों के लिए कि अगुवों किस प्रकार से नियुक्त किए जाने चाहिए और हमें बहुत अच्छी शिक्षा भी देता है, लेकिन ये कलीसिया के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मसीह जीवन हर एक को भक्ति में और ईश्वर में जीवन जीने के लिए आमंत्रित करता है और उत्साहित करता है। और ये हमारे लिए मैंडेटरी भी है, कंपल्सरी भी है कि हम इस प्रकार का जीवन जिए। यानी ये अगुवों के लिए तो मुख्यता है, लेकिन ये हर एक उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने अपने विश्वास को यीशु मसीह में किया है। अगर आपने इस पैसेज को पढ़ा हो या इसके बारे में कभी सुना हो, तो हम मुख्यतः इस बारे में देखने पाते हैं और इसमें हम बहुत सारी बातें समझने पाते हैं कि एक व्यक्ति को क्या नहीं करना, कैसा नहीं होना चाहिए और फिर कैसा होना चाहिए। मुख्यतः पौलुस इस बारे में बता रहे हैं, और वो जब इस बारे में बता रहा है तो उनके फैमिली लाइफ के बारे में बात कर रहा है, पारिवारिक रीति से वो किस प्रकार से होना चाहिए, व्यक्तिगत रीति से वो किस प्रकार से होना चाहिए और सामाजिक रीति से वो किस प्रकार का होना चाहिए। 3 प्रकार से वो उनको कैटेगराइज कर रहा है, उनके क्वालिटीज को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके गुणों को, और वो बताने का प्रयास कर रहा है कि इस प्रकार से अगर आपको कोई व्यक्ति हो तो उसको हम प्रभु के अगुवाई के लिए हम आगे चल के चुन सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे ये वैसे गुण नहीं है कि इसमें सब हर एक व्यक्ति को परफेक्ट होना चाहिए, पर ये क्राइटेरिया है या एक मार्क लिस्ट है जिसको हमें मार्क करना चाहिए, या पौलुस तीतुस को बोल रहा है कि तुम्हें मार्क करना चाहिए कि कम से कम इन बातों में से अत्यधिक बातें पाई जाती हैं और या इन बातों को में बढ़ने की चेष्टा किसी व्यक्ति विशेष में पाई जाती है। अब जब इन गुणों को पढ़ते हैं, खासकर 6 पद से लेकर के और अब 9 पद तक, तो हम इस बात को देखने पाते हैं कि पौलुस उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन पे बहुत अत्यधिक जोर दे रहा है। हमने पिछले रविवार इस बात को देखा था और समझा था कि हमारी पहचान मसीह में किस प्रकार से नई हो जानी चाहिए। हमारी जो सोच है, हमारा जो मन का है परिवर्तन अब संसारिकता में नहीं वरन मसीह के साथ आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसके अनुसार हमारी पहचान होनी चाहिए। लेकिन उसकी पहचान कैसे प्रकट में आएगी, कैसे समझ आएगा? ये इन गुणों के द्वारा हमें समझ में आता है कि ये जो गुण हैं, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में जो बदलाव आता है एक मनुष्य के, ये इस बात को प्रकट करते हैं कि अब हम मसीह में एक नई पहचान में बढ़ते जा रहे हैं।
मैंने आपको कहा था कि हम कई बार बातें करते हैं, हम मसीह हैं या हम बहुत सारे राजनीति के बारे में बातें करते हैं, लेकिन उसका व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक एप्लीकेशन हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की बात कर रही है। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि ड्राइविंग मैनुअल सीख लो और इसके बाद आप गाड़ी चलाना सीख लोगे। यहाँ पे एक्चुअली जो लोग सच में स्टीयरिंग पे बैठे हैं, जिन्होंने चाबी घुमाई है और गियर को लगाया है, यानी प्रैक्टिकली जिन्होंने इन बातों को किया है या मसीह के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके गुणों के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं। और अक्सर हम इस विषय में हम सामाजिक बातों के बारे में, पारिवारिक और व्यक्तिगत नियमों के बारे में अत्यधिक सुनते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा और गहराई में इसमें बात करेंगे। और वो गहराई इस प्रकार से है, खासकर हम 9वां पद अगर देखें, कि जो विश्वासियों के वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है स्थिर रहे या स्थिर हो। अब ये काफी बड़ी एक समस्या है और काफी बड़ी एक प्रॉब्लम भी है, और इसमें हम कई बार इसको नजरअंदाज भी करते हैं। आर.सी. स्प्रोल ने एक अच्छा बुक लिखा है जिसका हिंदी वर्जन हमारे पास अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, कि हर एक व्यक्ति को थियोलॉजियन होना चाहिए। एवरीबडी नीड्स टू बी अ थियोलॉजियन। थियोलॉजियन मतलब ये नहीं कि आप किसी डिग्री से, किसी कॉलेज से एक अच्छा डिग्री कराएं और उसमें आपके पास सर्टिफिकेट हो दिखाने के लिए कि आपको अपने थियोलॉजी की पढ़ाई करी। पर हर एक व्यक्ति, थियोलॉजियन का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानने वाला होना चाहिए। क्योंकि चुनाव कहाँ से होगा? कलीसिया के लोगों में से। कहाँ से लोगों को ढूंढना है? कलीसिया के लोगों में से। यानी कलीसिया में जो लोग हैं वो वचन में स्थिर होने चाहिए, वो वचन में खड़े होने चाहिए, उनको वचन के बारे में पता होना चाहिए। अब कई बार हम मॉरलिस्टिक, नैतिक बातें जो यहाँ पे लिखी है उन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और उनके ऊपर हम कई बार चलने का भी प्रयास करते हैं, और उसके ऊपर कई बार हमने वचन के प्रचार भी सुने। लेकिन बहुत अत्यधिक हम इस बात में जोर नहीं देते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान कितना है या उसकी समझ कितनी है, हम कितने अच्छे ढंग से परमेश्वर के वचन में स्थिर पाए जाते हैं। और कई बार ऐसे सर्वे किए गए हैं और ऐसा न्यूज़ में भी कई बार आता है कि जब हम किसी धर्म का पालन करते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको सच में उनके धर्म के विषय में पता होता है। या अगर हम मसीह लोगों के संदर्भ में बात करें तो हम में से मसीह बहुत कम लोग हैं जिनको सच में बाइबल क्या है उसके बारे में पता हो या बाइबल क्या सिखाती है उसके बारे में पता हो। क्योंकि हमारा रुचि इन बातों में कम और कई बार सामाजिक बातों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम कई बार बहुत अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम तो बहुत शांत हैं, हम तो किसी भी गुस्सा भी नहीं करते, हम तो अपनी पत्नी का अच्छे ढंग से ख्याल रखते हैं और अपने परिवार की सारी ज़रूरतों के लिए अच्छे से काम करते हैं। हम मारपीट करने वाले नहीं है, पियक्कड़ नहीं है और लोभी भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हम अतिथि का सत्कार भी करते हैं और भलाई भी चाहते हैं। हम कई बार संयम रखने में सफल भी हो जाते हैं और सेल्फ कंट्रोल्ड भी हैं। ये सारी बातें होनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना हम वचन को समझते हैं? क्योंकि आज हम सिर्फ सोशल एस्पेक्ट पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो सामाजिक यहाँ पे गुण दिए उस पर बात नहीं करें। कई बार उस पर ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, लेकिन हम लेस स्ट्रेस आउट करते हैं इस बात पर कि हमें परमेश्वर के वचन में भी खड़ा रहने के लिए, स्थिर होने के लिए आवश्यकता है। प्रिय भाई बहनों, और वचन में स्थिर रहने की आवश्यकता क्यों है? 10वां पद इस बात को बताता है, क्योंकि आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निरंकुश है, बकवादी और धोखा देने वाले, और ये हमारे मसीह लोगों में भी बहुत सामान्य है। ये उस समय सिर्फ तीतुस के साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ तीतुस के समय में जो लोग हैं तरह तरह की बातें नहीं कर रहे हैं, हमारे समय में भी, हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अन्य अन्य प्रकार की बातें करते हैं और कई बार मसीह समूहों से पाए जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार की शिक्षाओं को, अलग अलग प्रकार की बातों को हमें आके बताते हैं। और बहुत सारे बार ऐसा देखा गया है कि मसीह लोग बहक करके, उनसे प्रभावित होकर के परमेश्वर से अपना जीवन दूर करते हैं। प्रिय बहनों, हम एक पाप में पतित समाज में रहते हैं जिनकी विचारधारा और सोच संसारिकता से और संसारिकता के लिए आती है, जिसमें ईश्वर रहित समाज का वो निर्माण करना चाहते हैं और उसी समाज में जीने का प्रयास करते हैं। और जब हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं और वचन में अगर हम स्थिर नहीं हैं तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि फिर हमारे जीवन का दिशा निर्देश कौन करेगा? संसार और उसकी बातें। हमारे जीवन का, बच्चों का मार्गदर्शन कैसे होगा? संसार और उसकी बातें। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से संसार सिखाता है, जिस प्रकार से वो चलने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से फिर हम भी अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हम नैतिक रीति से अच्छे कर्मों के लिए तो बड़ा अग्रसर हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन, उसमें स्थिरता और उसकी समझ में बहुत पीछे रह जाते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग अध्यात्म की बातें करते हैं
और कई बार उनके जीवन को देख के लगेगा भी बाहरी जीवन को देखकर कि बहुत अच्छे से स्थिर है, लेकिन वो दुनिया और उसके प्रभाव में अपने जीवन को, अपने परिवार को वो लेकर के चल रहे हैं। और मेरे बहनों, ये एक बड़ा सवाल है हम लोगों के लिए, जो हम लोग अपने आप को मसीह कहते हैं और आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ना उस समय में नहीं, आज के समय में भी सेम समस्याएं पाई जाती हैं, वरन उससे बढ़कर पाई जाती हैं। आज के समय में तो हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, और आजकल अगर आप बहुत अच्छे ढंग से सोशल मीडिया का थोड़ा एनालिसिस करते हो, थोड़ा उसको देखते हो, और अगर आप एक दृष्टिकोण देखें तो आजकल रिवेंज के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, हमें भी उसके साथ ऐसा किया। हमारे बच्चे आज बदला या प्रतिशोध की भावना से परिपूर्ण है, और कई बार हम देखा जाता है, मान लीजिए किसी की लड़ाई हो गई तो हमारे बच्चे भी वही करते हैं। उसी तरह से हम भी कई बार उन्हें उत्साहित करते हैं कि तुम भी ऐसे ही करो, क्योंकि हमने वही सीखा और हम उसी प्रभाव में अपने जीवन को जीते। लेकिन प्रिय भाई बहनों, ये बिब्लिकल नहीं है और ना बाइबल से आता है, लेकिन क्योंकि हम वचन में स्थिर नहीं है, इसलिए ये सारी लोग और समाज और जो पाप में पतन हुआ समाज है, उनकी बातें हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती हैं और हमारे जीवन का गलत दिशा में, जो दिशा ईश्वर ने निर्धारित नहीं करी है, उस तरफ हमारा मार्गदर्शन करती है। प्रिय बहनों, आज अगर हम बात करें बहुत स्पष्टता के साथ, तो हमारे जो जवान हैं वो अलग अलग दिशा में अपने जीवन को जीते हैं। आज के जैसे मैं अगर बात करूं, और बहुत पर्सनल है, मेरे फैमिली में पाई जाती है, मैरिज को लेकर के जवान बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, वरन शायद उनके लिए एक बोझ जैसा है कि हम क्यों शादी करें, बनस्बत ईश्वर के ठहराए हुए नियम और ईश्वर पर विश्वास करके वो अपनी बुद्धि और अपनी समझ के अनुसार इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं इस बात को स्पष्टता के साथ इसलिए बोलूँ कि किस प्रकार से वचन में स्थिर ना रहने के कारण हम इस संसार और संसार की बातों के प्रभाव में हमारा जीवन और हमारा परिवार जाता जा रहा है। आज अगर किसी से आप शादी की बात करो तो वो यूजुअली इनिशियली डिनाई करते हैं, क्योंकि स्वयं निर्भर जीवन की बात उनके मनों में पाई जाती है, या इंडिपेंडेंट लाइफ की बात हमारे समाज में, जीवन में पाई जाती है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था उत्पत्ति 2 में, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। यानी गॉड हैज डिसाइडेड दिस, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज गॉड्स प्लान एंड गॉड्स पर्पसेस फॉर मैन्स लाइफ, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुसार विवाह को समझने की बजाय हम मानवीय सोच, मानवीय उद्देश्य और मानवीय योजनाओं के अनुसार हम विवाह को देखते हैं। जबकि बाइबल विवाह को लेकर के बहुत गंभीरता के साथ बात करती है कि सारे लोगों में ये बहुत आदर की बात समझी जाए। और याद रखिए, कोई भी विवाह 100% सिद्ध नहीं होता सिवाय इस भरोसे के जो हमारा प्रभु में पाया जाता है अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। लेकिन हमारे जवानों, आज के समाज में ये बात खासकर मसीह लोगों में भी काफ़ी प्रचलित है, और इसीलिए पौलुस तीतुस को इस बात को बोलता है और विशेष तौर से इस बात पे जोर देता है कि जब तुम कलीसिया में देखो तो इन बातों को भी देखना अगुवों को नियुक्ति करने से पहले कि क्या वो वचन में खड़े हैं, स्थिर हैं, उसमें खराई से उनके अंदर वचन पाया जा रहा है। इसलिए अगर हम एक और उदाहरण देखें तो हम वचन को लेकर के किस प्रकार से समझते हैं, हम चर्च में किस प्रकार की शिक्षाओं को पाना चाहते हैं, है ना। बहुत सारे प्रचारकों को बहुत सारे लोग YouTube पर सुनते हैं, और मेरी बहन भी सुनती है, और कई बार वो ऐसे प्रचारकों को फॉरवर्ड करते हैं कि इस प्रचारकों को सुनो, जिसको सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कई बार जब हम उसको सुनते हैं तो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच जैसी होती है, जिसमें हमें 2-2.5 घंटे के लिए बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा सुन लिया होता है जिसमें हम कैसे विजयी हो सकते हैं इसके ऊपर केंद्रित है। लेकिन बनस्पत बाइबल क्या बताती है कि हम कमज़ोर हैं और निर्भर हैं परमेश्वर के ऊपर, लेकिन क्योंकि हम वचन में स्थिर नहीं हैं, ये सारी बातें हमारी कलीसिया पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पे प्रभाव डालती हैं। लेकिन क्या हम इस चुनौती के लिए खड़े हैं जो 11वें पद में पाई जाती है? इनका मुंह बंद करना चाहिए जो लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। खासकर ये अगुओं के संदर्भ में है, लेकिन यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष विशेष तौर पर अपने परिवार का अगुआ है। ये सिर्फ ये कलीसिया अगुओं से संबंधित नहीं है, ये उन छोटी कलीसियाओं से संबंधित है जो हमारे घर में पाई जाती है। खासकर आई एम टॉकिंग टू मेन एट दिस मोमेंट, आर यू अप फॉर दिस चैलेंज कि हमारे परिवार में हम जब परमेश्वर ने हमें अगुआ ठहराया है, विल नॉट अलाउ
सच टीचिंग्स टू पेनिट्रेट जो हमारे समाज में, हमारे आसपास, कई बार मसीह समाज में भी पाई जाती है। आर वी अप फॉर दिस चैलेंज? कलीसिया कई बार बड़ी शांत रहती है और हम भी अपने परिवारों में शांत रहते हैं। कई बार हम अपने बच्चों को संसार के प्रभाव में देखते हैं और वचन के प्रभाव से दूर जाते देखते हैं, उसके बाद भी हम करेक्ट करना नहीं चाहते। एक प्रचारक को मैं सुन रहा था, उस प्रकार से कहते हैं, नाउ डेज बॉयज आर मैरिड नॉट मेन, बिकॉज बाइबल स्टेट्स वेरी क्लियरली दैट मेन आर द लीडर्स फॉर देयर फैमिली। और कलीसिया में जब अगुए आते हैं, उन्हीं लोगों में से आते हैं, उन्हीं परिवारों में से आते हैं। हाउ अ मैन लीड्स हिज फैमिली, जिस प्रकार से एक पुरुष अपने परिवार की अगुवाई करता है, उसी प्रकार से परिवार दिखाई देता है। एंड स्पेशली एट दिस मोमेंट आई एम स्पीकिंग टू मेन ऑफ आवर चर्चेस, आर वी अप फॉर दिस चैलेंज कि हम अपने परिवार का मार्गदर्शन उन मार्गों पे करेंगे, उन मार्गों पे चलाने का प्रयास करेंगे जो वचन आधारित पाए जाते हैं, जो वचन संचालित जीवन है, जिस प्रकार से हमें जीना चाहिए। आपके आसपास बहुत सारे गलत सुसमाचार हैं, आपके आसपास बहुत सारी गलत शिक्षाएं हैं जो आपके बच्चों और आपके परिवारों को खराब कर रही हैं। एंड दिस इज वेरी सीरियस। समटाइम्स वी मेन, हम जो पुरुष लोग हैं, अपने आप को परिवार की जरूरतें पूरा करने के लिए, जो कि बाइबल में लिखा है, तीमुथियुस में लिखा है, परिवार का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए एक अगुवे को, जो कलीसियाई या पारिवारिक व्यक्तिगत तौर पर प्रबंध करने में इतना लिप्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं दूसरी जिम्मेदारी भी हमारे पास है। हमें प्रबंध करना है अपने परिवार के लिए, उनके लिए प्रोवाइड करना है, उनके लिए सारी बातों को करना है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये भी कि ऐसा तो नहीं संसार उसके प्रभाव में हमारे बच्चे खराब होते चले जा रहे हैं। वो संसार और संसार के अनुसार अपने जीवन को देखते हैं और उसी में अपने जीवन को लिप्त करके नाश करने के मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। कितनी बार हम इन बातों के विषय में सजग हैं और इन चुनौतियों को लेकर के सीरियस हैं। Well, there is a challenge in front of us, and we cannot deny that. The only thing that we can do is we can avoid it. हम मना नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते कि चुनौती नहीं है हमारे सामने। हम उसे टाल सकते हैं, छोड़ो देखा जाएगा भाई। और फिर क्या होता है, समय के साथ चीज़ें उस हद तक पहुंच जाती है कि जब अपनी उम्र की इस अय्याम में होते हैं, एक समय पे पहुंचते हैं, हम कहते हैं काश हमने ये इस समय में कर लिया होता तो हमारी लाइफ, हमारे बच्चे प्रभु में और मजबूती के साथ पाए जाते। याद रखिए, जब हम बच्चों का बपतिस्मा कराते हैं, उनको जब बपतिस्मा होता है तो माँ बाप भी उसके साथ एक बात कहते हैं कि हम अपने बच्चों को उन मार्गों पे चलाने का प्रयास करेंगे जो हमने मसीह से सीखे हैं। तो विशेष तौर पे जो पुरुष हैं, जो अपने परिवार, जो कि छोटी कलीसिया उसके अगुवे हैं, हमें इन बातों को स्मरण रखने की आवश्यकता है। अपने बच्चे, अपने परिवार, उन सारी जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने हमें दी है, उनके अनुसार हमें अपने जीवन को चलाने और बढ़ाने की चुनौती हमारे सामने। जब आपका बच्चा स्कूल में 8 घंटे बिता करके, या 6 से 8 घंटे, बस का मिला करके 8 घंटे बोल रहा हूँ मैं, 6 से 8 घंटे मिला कर जब वो घर आता है, तो आप उसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या वो बाइबल की बातें करेगा? क्या वो परमेश्वर केंद्रित बातें कहेगा? नहीं करेगा। 1 आवर इन द संडे चर्च में भी 35 मिनट्स के प्रीचिंग में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो डिसाइपल हो सकता है। बट यू एज द लीडर्स ऑफ योर हाउस, परमेश्वर हमसे आज बात कर रहा है, आपके लिए चुनौती है, आपके लिए एक चैलेंज है कि जब वो 8 घंटे स्कूल में बिता रहा है तो एटलीस्ट 1 घंटा तो परमेश्वर के साथ प्रतिदिन बिताए, और ताकि हमारे बच्चे, हमारा परिवार प्रभु में, उसके वचन में स्थिर पाया जाने वाला परिवार, ना सिर्फ नैतिकता वरन आत्मिकता में भी हमारे जीवन मजबूत पाया जाए। और प्रिय भाई बहनों, अगर हम ऐसा जीवन, या हम इन बातों को लेकर सजग नहीं, और चुनौती को लेकर हम सिर्फ अवॉइड कर रहे हैं, then I'm not shy to say this, you might be dead in your faith. आप शायद अपने विश्वास में मरे हुए हैं। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वरन परमेश्वर का वचन कह रहा है। 12 से 16 पद जब पढ़ते हैं तो खासकर 16 पद में जो उसका सारांश इस प्रकार से कहते हैं, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर कामों से इनकार करते हैं। और याकूब बड़े स्पष्टता के साथ 2 अध्याय में कहता है कि कर्म बिना विश्वास मरा है। यानी आप एक मुर्दा है अपने विश्वास में, और आप अगर इन बातों को लेकर सजग और इस चुनौती को नहीं समझते हैं और इसको सिर्फ नकार, अवॉइड कर रहे हैं, टाल रहे हैं, तो आप शायद अपने विश्वास में मरे हुए हैं। लेकिन विश्वास कर्मों में प्रकट नहीं है, जब तो फिर वो विश्वास मरा हुआ है।
और मरा हुआ विश्वास, याकूब कहता है, किसी का उद्धार नहीं करा सकता। That means it brings us to a very serious question. Are you really a born again Christian? या फिर हम सिर्फ बातें करते हैं और कार्यों में कुछ भी प्रकट नहीं होता। और तीतुस की पत्री विशेष तौर पर आने वाले रविवार में हम मनन करेंगे। हर एक उम्र के विषय में बात करेंगे। हर एक उम्र के व्यक्ति को, हर एक एज ग्रुप के व्यक्ति को किस प्रकार से अपने परिवार को, अपने व्यक्तिगत जीवन को वचन के अनुसार रखने की आवश्यकता है। और प्रिय भाइयों, अगर हम विश्वास में मरे हुए और आज में हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर बात है। क्योंकि अगर हम मरे हुए विश्वास में कलीसिया में आ रहे हैं और अगर हम इन बातों को लेकर सजग नहीं है तो शायद हम एक मरी हुई कलीसिया के भी अंग हो सकते हैं, जो अगुवे के साथ साथ स्वयं भी उस दिशा की ओर बढ़ चली है, जो दिशा इस यहाँ पे आके समाप्त करती होती है कि जो मुझसे हे प्रभु कहेगा उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि हम बहुत सारे आश्रित कर्म, बहुत सारी भविष्यवाणी, बहुत सारे वचन को प्रचार किया, लेकिन प्रभु हमें कभी जाने ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन को सिर्फ बातों में जिया, ना कि कार्यों में। हमारे जीवन में वो बातें जो परमेश्वर के वचन आधारित हैं, जो गुण नैतिकता सामाजिकता से संबंधित तो है, वो तो हमने कर लिए ताकि समाज में हमारी बढ़ाई हो। और कई बार मैं आपको इस बात को भी कहना चाहता हूँ और बड़ी दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ, हम अच्छा जीवन, अच्छा आवरण इसलिए भी धारण करते हैं कि समाज में हमारा व्यक्तिगत नाम हो सके। इसलिए नैतिक सामाजिकता में तो हम बढ़ गए, लेकिन आत्मिकता और उसकी चुनौतियां, अध्यात्म और उसके लिए जो जुनून, सुसमाचार के लिए जो पैशन हमारे अंदर होना चाहिए, वो कभी आ ही नहीं पाया या शायद नहीं पाया जाता। इसलिए मैंने सर्मन का टाइटल इस प्रकार से, द पैशन फॉर द गॉस्पेल इज द पैशन फॉर द लॉर्ड। आप कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु ने हमारा उद्धार दिया है, धन्यवाद हो, और हम कहते नहीं हम प्रभु के लिए सजग हैं, और आप रविवार को परमेश्वर के भवन नहीं आते, वेल इट्स रेज अ क्वेश्चन। क्या सच में परमेश्वर के लिए हम जुनूनी हैं, पैशनेट हैं, और इट इज जस्ट इन टॉक्स? क्या वो सिर्फ बातों में है? और क्योंकि कर्मों में अगर वो प्रकट नहीं है तो बहुत सारे लोग तीतुस के समय में भी थे, बहुत सारे लोग आज भी हैं, और शायद हमारे बीच में भी हो कि हम सिर्फ बातें करते हैं और कामों से परमेश्वर का इनकार। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें इस वचन से इस निष्कर्ष पर लेकर, जब हम सब परमेश्वर के आज भवन में हैं, परमेश्वर हमें आज फिर से चुनौती देते हैं और इस बात को हमें लेकर उत्साहित करते हैं कि जब प्रभु में हमारा उद्धार हुआ है तो हम नए जीवन की सी चाल को जानते हैं। जब मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया, और हम उसको स्मरण भी करेंगे अभी थोड़ी देर में प्रभु की मेज में शामिल होकर के, जब उसकी वाचा को हम स्मरण करेंगे, जो वाचा उसने हमसे बांधी, जिसमें उसने स्वयं को हमारे लिए बलिदान कर दिया, हमारे स्थान पर उसने दे दिया, और वाचा के जितने भी नियम और शर्तें थी उसने स्वयं ही सारी बातों को पूर्ण किया। वो मसीह जो मेरे और आपको परमेश्वर के दंड को सहना था, उसने खुद उसे सहा। अगर आज हम उस मसीह को क्रूस पर देखते हैं, क्या आप उस बात को देखने पा रहे हैं कि उसने हमारे लिए ये सब इसलिए किया, और उसने हमारे अंदर पवित्र आत्मा के कार्य को नया हृदय इसलिए दिया है ताकि हम उस नए जीवन की सी चाल चल सके, जो जीवन विश्वास, और विश्वास जो कर्म के अनुसार है उसमें बढ़ता हुआ, जो सिर्फ बातों वाला नहीं वरन कर्मों वाला विश्वास है, जो परमेश्वर के लिए पैशन रखता है, उसके सुसमाचार केंद्रीय जीवन के लिए पैशन रखता है, और उसमें बढ़ने के लिए हमेशा अग्रसर है। वेल, दिस इज अ चैलेंज फॉर द चर्च, दिस इज द चैलेंज फॉर आवर फैमिलीज टुडे मॉर्निंग। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु ने जो दाम हमारे लिए चुकाया है वो हमारे लिए अमूल्य हो या वैसा हो जिसका हमें मूल्य ना पता हो। इसलिए पौलुस रोमियो 6 में कहता है कि हम जानबूझकर पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। आंसर भी लिखता है वहाँ पे छोड़ता नहीं, सिर्फ सवाल पर लिखता है कदापि नहीं। वी कैन नॉट कंटिन्यू टू लिव इन दिस लाइफ टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ द ग्रेस ऑफ द गॉड। प्रभु ने अपना अनुग्रह किया, हम उसका नाजायज फायदा उठा के अपने जीवन को नहीं जी सकते, वरन जो विश्वास, जो प्रेम, जो हम कहते हैं प्रभु में विश्वासी हैं, वो हमारे जीवन शैली में प्रकट होना चाहिए, विशेष तौर पे हमारे पारिवारिक जीवन के लिए।
कलीसियाई जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, हमें अपने अगुवों का सही चुनाव करना ही चाहिए और अगुवे हमें ध्यान से चुनने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे परिवार के लिए भी ये चुनौती है। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे कि हम इस चुनौती को समझ सकें। प्रभु मदद करे कि हम अपने गॉस्पेल लेस कल्चर को, जो सुसमाचार बिना जो हमारे संस्कृति पाई जाती है उसके द्वारा पेश आने वाली चुनौती को समझ सकें। प्रभु मदद करे कि हम अपने विश्वास को लेकर के जागृत हो सके और कर्मों में वो दिखना चाहिए कि हम क्या विश्वास करते हैं। प्रभु में मदद करे कि हम जब आज मेज में शामिल होते हैं, जब उस वाचा को स्मरण करते, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें से हर एक लोगों से बांधी है अपने, और हम उसके मायाजय की प्रार्थना में देखने पाते हैं, उसने चेलों के साथ बोझ किया, उसके बाद जो लोग उस पर विश्वास करेंगे, सब लोगों से जो विश्वासी उनसे जो वाचा बांधी है, जब हम उसको स्मरण करते हैं, हम अपने विश्वास को भी आज जांचें और मूल्यांकन करें अपने उस विश्वास का, कि इससे पहले हम मेज में शामिल हों, हम अनुचित रीति से जीवित होने चाहिए। और यदि हमें लगता है कि नहीं, मैं अपने कर्म के द्वारा इस विश्वास को जीने में असफल रहा हूँ या रही हूँ, प्रभु आज मैं आमंत्रित करते हैं कि आओ और पश्चाताप करो। ये आज का दिन हमारे लिए उद्धार का दिन, आज का दिन हमारे लिए फिर से एक नई शुरुआत करने का दिन हो सकता है कि लेट्स बिगिन आवर लाइफ। हम प्रभु में इस जीवन को नए तरीके से एक फ्रेश स्टार्ट की तरह शुरू करें। और जब इस मेज में शामिल होते हैं, उससे पहले तो अपने पश्चाताप के हृदय के साथ, अपने विश्वास को परखते हुए हम इस मेज में शामिल हों और प्रभु यीशु मसीह की ओर टकटकी लगाएं। हम प्रभु में अपने परिवारों का, कलीसिया का निर्माण करते हुए एक अच्छे गवाह के रूप में, एक सच्चे गवाह के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें और हमें यह वर दे कि हम उसके पवित्र आत्मा और उसके वचन में और भी दृढ़ता के साथ न सिर्फ बातों में पर कर्मों में आगे बढ़ सकें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये खंड जो हमने पढ़ा है प्रभु, जो प्रभु हमें से हर एक विश्वासियों को और उस समय में भी तो उसके लिए चुनौती में था प्रभु, लोगों के लिए भी प्रभु एक चैलेंज था पिता परमेश्वर कि जब वो आपके विश्वास से पढ़ रहे तो परिवार का और कलीसिया का निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए पिता परमेश्वर। तो वो विशेष तौर पे हम जो हमारी छोटी कलीसियाँ हैं, जो प्रतिदिन जिनके साथ प्रभु हम इकट्ठा होते हैं पिता परमेश्वर अपने घरों में प्रभु, हम उनका अगुवाई किस प्रकार से कर रहे हैं पिता परमेश्वर। क्या हम उस अगुवे के समान हैं जो जिन अगुवों के गुण यहाँ पाए जाते हैं प्रभु? कहीं वो गुण प्रभु सिर्फ नैतिकता में तो नहीं है, वरन प्रभु क्या वो आपके वचन केंद्रित, वचन आधारित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं प्रभु? हमें जांचने वाला की शक्ति दीजिए प्रभु, कि हम अपने हृदय का मूल्यांकन कर सकें प्रभु, ताकि प्रभु जो जिम्मेदारी आपने हमें दी है प्रभु, अपनी अपनी छोटी कलीसियाओं की, अपने अपनी पत्नियों की, अपने अपने बच्चों की पिता परमेश्वर, अपने अपने माता पिता की पिता परमेश्वर, हम अच्छे ढंग से उसका निर्वाह कर सकें पिता परमेश्वर। आपके भय में होकर, आपके वचन आधारित, आपके वचन केंद्रित प्रभु, आपके सुसमाचार पे हमारे परिवार खड़े हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु हम उन चुनौतियों को जो हमारे आसपास है उनको समझते हुए प्रभु अपने विश्वास को कर्मों में जी सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम में से हर एक को आप सहायता करना और ये वचन हम में से हर एक के जीवन में फलवंत होने पाए। सारा धन्यवाद करते बिनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।